दोस्तों जय मसीह। बहुत बहुत उत्साहित खुशी के साथ आपके बीच इस वक्त आया हूं, परमेश्वर की महिमा आपके बीच में करने के लिए। आज सैटरडे है, शनिवार आप जानते हैं, और जिसके लिए एवरी सैटरडे मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म पेज से आपके बीच में लाइव आता हूं। आज सैटरडे है, 8 बज चुके हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से मसीह यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं, आज मुझे खुशी होती है आपको लाइव देखकर, और इस तादाद में, जिस तादाद में आप जुड़ते हैं, भारत के अंदर, मसीह समाज के अंदर इतनी ज़्यादा लाइव तादाद में मुझे नहीं लगता कि कोई जुड़ता होगा। हाँ, जिनकी दुकानें चलती है चमत्कार, मोटिवेशनल, शुगर कोटिंग प्रीचिंग पर, वो बात अलग है। मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा उनको अभी तक। बट खरी शिक्षा के लिए ऐसा क्या कहते हैं, दीवानगी, मसीह के प्रति इतनी चाहत मैंने किसी और पेज में जब मैं अक्रॉस हुआ हूँ स्क्रॉल करते वक्त मैंने नहीं देखा। तो उसके लिए सबसे पहले ईशु को धन्यवाद, और दूसरा आप सभी जो जुड़ते हैं, वक्त निकालते हैं। मैं समझता हूं कि आपको जो खुराक, आत्मिक खुराक मैं देता हूं, वो भी आपको खींच कर लाती है। जो खुराक आपको मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलती है। मैं वो बर्तन हूं जिसमें परमेश्वर अपना खाना बनाता है। ये वो जहन या बुद्धि है जिसको पवित्र आत्मा यूज करता है। ये जबान है जिसको वो कहता है कि डैनियल ये बोल, तब जाकर मैं बोलता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका मसीह में। दोस्तों, टाइम हो रहा है और आज बहुत सारी बातें आपके बीच में रखनी है, और जिसके चलते टाइटल बहुत खूबसूरत, बहुत अद्भुत, आप देख लीजिएगा। 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 के अनुसार, ये जो टॉपिक है, ये जो मैंने रखा है फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप पर, लिखा है कि नई सृष्टि के फायदे मसीह में होकर, मसीह में होकर। तो आपको यदि ये फायदा चाहिए तो आपको मसीह में होना जरूरी है। तो जिसके लिए आज ये टॉपिक आपके बीच में रखा है, मेरी पूरी कोशिश है कि इस टॉपिक के साथ मैं जस्टिस करूं, ईमानदारी के साथ, क्योंकि जितनी दुकानें चलती है ना मसीह के नाम पर, वो मसीह के नाम से फायदे तो उठाना चाहते हैं, मसीह के नाम का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं। तेल की बोतल पर, पानी की बोतल पर, अपने मिनिस्ट्री के नाम पर यीशु का नाम तो रखना चाहते हैं, उसका फायदा भी उठाना चाहते हैं, लेकिन मसीह में होकर नहीं, मसीह में होकर नहीं, मसीह के बाहर। इसको आज मैं जस्टिस करूंगा। ओके, बहुत अद्भुत टॉपिक है, तो जिसके चलते आपके बीच में आज ये बातें रखी जाएगी। आइए एक प्रार्थना के साथ हम इसको शुरू करें। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके पास आता हूं प्रभु, और उस उपस्थिति का जो ठीक यहां मौजूद है, और उनके साथ जो अभी देख रहे हैं, और ये उपस्थिति वह है जिस दिन हमने अपना जीवन आपको दिया। स्वामी, मैं जानता हूं ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी होगा आपकी आत्मा से। प्रभु, कलीसिया आप बना रहे हैं, इस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, इसकी गारंटी आपने दी थी, तब दी है अब, और जब तक नहीं लौटते तब तक। प्रभु जी, मैं आपका सेवक डैनियल राज ये प्रार्थना करता हूं, जिस विषय को आज हम सिखाएंगे, पवित्र आत्मा जी, मेरी प्रार्थना है उन सभी की आत्मिक आंखें खोल, सत्य को जान सके और आपके राज्य में आगे बढ़ सके। प्रभु, अगर ऐसा कोई है जो अभी किसी चोट
या दर्द या बुखार या किसी कर्जा या किसी समस्या में है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इसी वक्त उसके बंधन को तोड़, उसे आजाद कर। और कहता हूं जादू टोना, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां मसीह यीशु के नाम में निकल जाए। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और ये तब होगा जब वो मसीह में होंगे। प्रभु आपको स्तुति देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी दोस्तों, एक अच्छी ताली बजाकर मसीह यीशु को हम धन्यवाद देंगे। बेहद खुशी है या आपके बीच में हम आ चुके हैं और इस टोटल सेटअप के लिए अमेजिंग मुझे बहुत खुशी होती है जब इस सेटअप के साथ मैं आपके बीच में प्रतिदिन आता हूं। और इन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद। जी हाँ, मैं जानता हूं मसीह जगत में, मसीह मार्केट में जो झूठे लोग हैं, जो मसीह के नाम पे फायदा उठाना चाहते हैं, उनको जलन बड़ी होती होगी अभी, या जब जब मैं ऐसी वीडियोस को बनाता हूं, उन लोगों के लिए डालता हूं, तो उनको बड़ी जलन होती है। और वो मतलब ऐसा भी पता चला है, कहते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ जा रहा है, ये कैसे तरक्की कर जा रहा है। फिर वापस वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, परमेश्वर ने शुरू किया है वही लेके चलेगा और वही ख़त्म करेगा। मनुष्य का इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, अनाउंसमेंट की तरफ जल्दी से बात करते हैं। और आज का जो अनाउंसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। तो क्या क्या है रख रहा हूँ। सबसे पहले, जहाँ से आप अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरा ये पेज है मसीह डैनियल राज के नाम से, आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको लाइक करें और फॉलो करें, खूब फॉलो करें, खूब लाइक करें। और ये जो थंब है इसको भी प्रेस किया करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ करिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल मेरा जो है डैनियल राज के नाम से ऐसा दिखता है ऊपर, और इसका बेल आइकन प्रेस करिएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको जो है प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले। और याद रखो, ये सब मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे पैसे मिलते हैं, बिल्कुल साफ लिखा है। मेरा प्रूफ क्या है कि मुझे पैसे नहीं मिलते। मेरे चैनल पे किसी प्रकार का विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। इज दैट राइट? या ओके। अब बात करते हैं इसकी। अब एक ही व्हाट्सएप ग्रुप होगा पूरे विश्व भर के लिए मसीह मंथन का, एक ही व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप वालों ने लिमिट बढ़ा दी है, 1000 का लिमिट कर दिया। अगर 1000 कंप्लीट हो जाते तो हम मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप 1, मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप 2 ऐसा करके शुरू करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक रखा है, क्योंकि अभी लोग जुड़ रहे हैं और उसी को जोड़ रहे हैं जो 3 शर्तों पर है। तो ये जो शर्तें हैं आप यहाँ पे देख लीजिएगा, शर्तें हैं ये वाली, ये टोटल 6 शर्तों पे हम लोगों को जोड़ रहे हैं। पहला ऐसा था कि हम सबको बुलाते थे, सबको वेलकम करते थे, आइए जुड़िए, आइए जुड़िए। अच्छी बात थी, लोग जुड़े। लेकिन उसके बाद में हमको फिल्टर करने का नौबत आ गया। और फिल्टर करने का नौबत इसलिए आ गया क्योंकि गड़बड़ करने वाले भी घुस गए। जैसा कहते हैं ना मती का 3:12 में, कि यीशु कहता है कि मैं अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करूंगा, गेहूं को अलग, भूसे को अलग, गेहूं को अपने लिए इस्तेमाल, भूसे को जलाने के लिए। वैसे ही यूहन्ना 15:1 से लेके कहता है कि जो डाली मुझ में है, फलती है छाटूंगा, नहीं फलती है काटूंगा। वाह, सी वही चीज हमने भी किया और हम कर रहे हैं। तो जिसके चलते ऊपर जो शर्त है, पहला, आपको प्रभु के लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा, गॉस्पल प्रीच करना होगा, पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, कहीं ना कहीं आप एक्टिव रहेंगे मसीह के राज्य में, क्योंकि फल लाना। और मैं ऐसी भीड़ नहीं चाहता जिसको कहते हैं 31,700, किसकी? गिदोन की। मुझे वो 300 चाहिए जो काम के, जिसने घुटने नहीं टेके, किसके आगे? पानी के आगे, प्यास के आगे, अपनी जरूरत के आगे। वाह। बट उन्होंने कहा कि हम आंखें खुली रखेंगे, हाथ में जितना पानी है उतना ही पिएंगे, ताकि जब जरूरत पड़े तो उठकर भाग सके और तलवार पकड़ सके। गॉट इट? 300 लोग, ऐसे लोग चाहिए। तो जिसके चलते गॉस्पल प्रीच, ऑनलाइन चर्च, हाउस चर्च, ऐसा कुछ ना कुछ करिए, तीनों में से कोई एक करिए। तीनों करते हैं, प्रेज गॉड, आप ज़्यादा फल ला रहे हो, ठीक है ना। दूसरा शर्त, एमएमबी की खरी शिक्षाओं को लेकर चलना होगा, अन्य भाषा हम नहीं मानते, यानी जिब्रिश। दूसरा, दशमांश के ऊपर हम जोर नहीं देते। तीसरा, यहूदीवाद को हम नहीं मानते। चौथा, और भी कई अन्य भाषा विषय।
या इन सभी को हम नहीं मानते, या दूसरे शब्दों में इसको हम राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के हिसाब से चलते हैं। दूसरा तिमोथी 2:15 याद आ गया होगा आपको। तीसरा पॉइंट, एमएमबी ग्रुप में एक्टिव रहना होगा। जब भी आपको कहा जाए कि जूम मीटिंग है आप सभी के साथ, तो आपको इकट्ठा होना होगा। मैसेज का रिप्लाई देते रहना होगा ग्रुप में, थंब वाला, हार्ट वाला। जब कुछ पोस्ट करते हैं रिपोर्ट देना होगा। क्या चीज़ का रिपोर्ट? यस पास्टर डैनियल हम काम कर रहे हैं, यस हम आउटचर्च ले रहे हैं, यस हम ऑनलाइन चर्च चला रहे हैं। अगर पूछा जाए तो प्लीज़ दीजिएगा। ओ सॉरी, एमएमबी ग्रुप को लेफ्ट नहीं करना है, ठीक है? अगर लेफ्ट करते हैं आपको फिर से नहीं जोड़ा जाएगा। सो बी केयरफुल। लापरवाही से, आज किसी ने, मैंने पूछा एक को, आप लेफ्ट हुए हैं क्यों? तो कहता है लापरवाही, गलती से। तो आप सोच के देखिए, ये ग्रुप में अगर बंदा लापरवाह है और वो यूं ही लेफ्ट होता है, उसको पता तक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो सीरियस नहीं है, ठीक है ना? तो उसका ख्याल रखेंगे। तीसरा, आधार कार्ड की कॉपी भेजना होगा, क्योंकि हमें पता हो कि आप जेन्युइन है क्या है, इसके लिए। दूसरा कोई रीज़न नहीं। और आखिरी वाला, अपनी गवाही साफ रखना होगा। या गवाही साफ से क्या मतलब है पास्टर डैनियल? आपका किसी प्रकार का संसारिक चक्कर, संसारिक बातें, संसार से मिलावट, मिलाप। पौलुस कहता है कि एक ही मेज पे तुम बैठकर शैतान और मसीह दोनों के साथ नहीं बैठ सकते। या तो मसीह के साथ या तो शैतान के साथ, या तो प्रभु के साथ या तो संसार के साथ। साथ ही साथ पैसे का चक्कर, लड़कीबाजी का चक्कर, एक्स्ट्रा मैरिटल का चक्कर, इन सभी को मसीह मंथन इजाजत नहीं देता। इसका ख्याल रखिएगा। पास्टर डैनियल ठीक है, हम शर्तों को मानने के लिए तैयार है। किसको कॉल करें? ये 3 नंबरों पे, ये 3 नंबरों पे। इसके अलावा ये 3 नंबर बिजी हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मसीह मंथन बैठक की अदर डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इनको कॉल करिएगा ताकि ये आपको आगे मार्गदर्शन कर सकें। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के सभी सदस्यों को मंथली सपोर्टर बनना होगा। बनना ही होगा, नहीं बनना होगा, विद दिस स्क्रिप्चर। आपका काम है, आपका मसीह मंथन है, और आपने इसकी जिम्मेदारी ली है कि पास्टर डैनियल हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़कर काम करें और प्रभु के राज्य में आप दें। तो किसको कॉल करें? ये 2 नंबर पे कॉल करें। साथ ही साथ कल संडे है और एवरी संडे मैं यहाँ होता हूँ मुंबई कर वालों के लिए। तो जितने मुंबई के लोग हैं, आपके लिए बता दूं कि इस एड्रेस पे मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा संडे 7 से शाम को 7 से 9 बजे तक। तो जिसके चलते अधिक जानकारी के लिए पास्टर अजय साहब को आप कॉल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बहुत खुशी के साथ हमारे मसीह मंथन के जो सदस्य हैं उनकी ऑनलाइन डेडिकेशन, समर्पण मैं हमेशा करते रहता हूं, और बड़ी तादाद में हम बच्चों का समर्पण कर चुके हैं, और उसी कड़ी में आज इस बच्चे का समर्पण है। तो आशा करता हूं कि क्या नाम है इनका, रॉबिन मसीह जी, आप अभी मुझे देख रहे होंगे। उनकी जो पत्नी है शैली मसीह जी, आप भी देख रहे होंगे। और आपकी जो बेबी है उसका नाम है ग्रेस मसीह। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इस बच्ची के लिए। और आज समर्पण है इस बच्ची का, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इस बच्ची को हम समर्पण करेंगे, ठीक है ना? आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, यीशु के नाम से इस बच्ची को, ग्रेस ही मसीह को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु मैं जानता हूं ये बच्ची आपने दी है ताकि माता पिता इस बच्ची को आपके राज्य में बड़ा कर सके। वही शिक्षा जो बच्चे को देनी चाहिए उसी में चला सके। आपको स्तुति देता हूं, प्रोटेक्शन इस बच्ची के ऊपर मांगता हूं। माता पिता के लिए ताकत मांगता हूं कि वो बच्ची को सही तरीके से पाल पोस के बड़ा करे। आपको स्तुति देते हैं, महिमा देते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वाह, कांग्रेचुलेशंस इस बच्ची के लिए। ओके दोस्तों, अब इसको देखिए। मसीह मंथन बैठक पहली बार मसीह मंथन के लिए और आपके फायदे के लिए ये ला रहा है, जो लिखा है स्पोक्स पर्सन फॉर एमएमबी स्टेट वाइज, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है मसीह मंथन बैठक के प्रवक्ता। वाह, इसको हम शुरू कर रहे हैं आज से, अभी से, और जिसके लिए हमने कुछ स्टेट्स को अभी चुना है
और इसमें और भी स्टेट्स आना बाकी है। और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं और जिसको हमने बड़े ट्रेनिंग के साथ, बहुत इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको समझाकर इस जो मूवमेंट है अभी जो मैं रखूंगा उसमें हमने इनको जोड़ा है। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं और वो कौन कौन से स्पोक्स पर्सन हैं एमएमबी के लिए स्टेट वाइज मसीह मंथन के प्रवक्ता, जिसमें सबसे पहले आते हैं आंध्र प्रदेश, जो कि ब्रदर JR लोकमान, ये उनका नंबर है। आंध्र प्रदेश से जहां कहीं से भी आंध्रा के या तेलंगाना को भी जोड़ सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी मसीह मंथन से जुड़ने के लिए या कुछ भी जानने के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं आंध्र प्रदेश से। वैसे ही फॉर असम, जो एमएमबी के स्पोक पर्सन है असम के लिए, ब्रदर गोविंद बसफोर, ये उनका नाम है, इनको कॉल कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा किसी भी रिलेटेड आप इनसे बात कर सकते हैं और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्पोक पर्सन फॉर छत्तीसगढ़ ब्रदर संतोष सिंहपुता, माफ करना अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कहा, इनको कॉल कर सकते हैं मसीह मंथन से रिलेटेड बातों को जानने के लिए। स्पोक पर्सन फॉर दिल्ली ब्रदर सुरेंद्र कुमार, इनको कॉल कर सकते हैं। स्पोक पर्सन फॉर गोवा ब्रदर फेलिक्स, आप इनको कॉल कर सकते हैं। इनमें से कुछ पास्टर्स हैं, जैसे कि पास्टर सुरेंद्र जी हैं, ब्रदर फेलिक्स, जो कि पास्टर के लिए आगे हम तैयार करेंगे। आप जानते हैं परमेश्वर चुनता है तो बनाना है। स्पोक पर्सन फॉर गुजरात ब्रदर नील जॉय क्रिस्टियन, आप इनको कॉल कर सकते हैं। स्पोक पर्सन फॉर झारखंड ब्रदर CH बारा, आप इनको कॉल कर सकते हैं। स्पोक पर्सन फॉर मध्य प्रदेश ब्रदर नरेंद्र राव जी को आप कॉल कर सकते हैं। और स्पोक पर्सन फॉर महाराष्ट्र ब्रदर अजय दासर, पास्टर अजय दासर, आप इनको कॉल कर सकते हैं। स्पोक पर्सन फॉर मेघालय ब्रदर स्टीफन क्षत्रिय, आप इनको कॉल कर सकते हैं। स्पोक पर्सन फॉर ओडिशा ब्रदर JR लोकमान, जो पहले थे, इनको 2 स्टेट दिया गया है, आप इनको कॉल कर सकते हैं क्योंकि हिंदी तेलुगु सब जानते हैं, इंग्लिश भी। स्पोक पर्सन फॉर पंजाब सुलेमान हसा, आप इनको कॉल कर सकते हैं। और मसीह मंथन से पंजाब से काफ़ी लोग हमसे जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग इनको कॉल कर सकते हैं। स्पोक पर्सन फॉर हरियाणा ब्रदर सुभाष चंद्र, आप इनको कॉल कर सकते हैं हरियाणा के लिए। ब्रदर स्पोक पर्सन फॉर हिमाचल प्रदेश, आप जो हैं जगदीश चंद जी को कॉल कर सकते हैं, ये आपको ज़्यादा वहाँ से जानकारी दे देंगे। स्पोक पर्सन फॉर उत्तर प्रदेश ब्रदर ML मौर्या, आप इनको कॉल कर सकते हैं। स्पोक पर्सन फॉर वेस्ट बंगाल ब्रदर दिलीप सवरकर, आप इनको कॉल कर सकते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में काफ़ी लोग हमारी एमएमबी के चर्चेस हैं, फिजिकल चर्चेस हैं। और हम चाहते हैं, मुझे लगता है कुछ 14 से 18 के आसपास कुछ बता रहे थे दिलीप जी, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ध्यान रखें और इनको कॉल करें बाकी सब जानकारी के लिए। स्पोक पर्सन फॉर सिलीगुड़ी ब्रदर अर्जुन महातो, आप इनको कॉल कर सकते हैं। स्पोक पर्सन फॉर राजस्थान ब्रदर दिनेश कुमार को आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। ब्रदर क्या कहते हैं, फॉर स्पोक पर्सन फॉर झारखंड सिस्टर शैली लोबो, आप इनको कॉल कर सकते हैं। और ये सभी लोग आपके लिए उपलब्ध होंगे ताकि आपको मसीह मंथन से जोड़ सकें। नंबर 1, मसीह मंथन के मेंबर्स जहां जहां हैं उस टोटल स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में, विलेज में आपको जो भी सुविधा है, बैप्टिज्म, डेडिकेशन, शादी, मैयत, सब कुछ मसीह मंथन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपकी। क्या बात है नहीं? या मैं समझता मसीह इतिहास में पहली बार मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से मुझ जैसे डेडिकेटेड सेवक जिसका मैंने नाम लिया, वो सब के सब मसीह के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में उपलब्ध है। ये बहुत बड़ा मूवमेंट है जो नहीं रुकेगा। शैतान लाख कोशिश करेगा गड़बड़ी डालने की, फूट डालने की, और हमारे बीच में भी यहूदा स्कोरियत जैसे लोग खड़े होंगे, और खड़े थे, निकाल दिया, गेट आउट किया उनको। और साथ ही साथ अगर ऐसा कोई उठता है जिसकी जांच, क्योंकि वचन कहता है 2 या 3 गवाहों पर, 2 कुरिन्थियों 13 वचन है, 2 या 3 गवाहों पर बात को सिद्ध करके बात को ठीक किया जाए, वैसे भी हम कर रहे हैं। तो
जो मसीह मंथन से जुड़ना चाहते हैं आप इन सबको कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ओके, आशा करता हूं आप ये बात को समझ गए। आज का विषय, वाह मेरे पास 60 माफ करना 40 मिनट है 9 बजने में, और इस 40 मिनट में मैं आपके बीच में ये टॉपिक को रखना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 650 लोग अभी लाइव हैं, तो मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ। जितने फेसबुक पे हैं, आज सैटरडे है और आप जानते हैं कि सैटरडे हमारा मसीह मंथन हिंदी ऑनलाइन चर्च चलता है और ये अभी चल रहा है। आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आपकी जो उंगलियाँ हैं उसको बिजी करके रखें। वॉच पार्टी शेयर करना, इसकी लिंक कॉपी करके दूसरे आप जहाँ जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में हैं मसीह मंथन के बाहर, आप अगर कोई दूसरे ग्रुप में हैं तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पोस्ट कर दें ताकि आज की लाइव वो लोग भी देख सकें और मसीह के वचनों को सीख सकें। दोस्तों, आज इस अद्भुत टॉपिक पे आपको फिर से मसीह के नज़दीक ला सकूं, उसके राज्य के नज़दीक ला सकूं, आपको सही वचन में चला सकूं, यीशु के नज़दीक और यीशु के प्रति प्यार में डाल सकूं, उसी प्रयास से और उसी मकसद से आज ये टॉपिक आपको सिखा रहा हूं या रख रहा हूं। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दिस? ना, विषय है ये, वाह लिखा है नई सृष्टि के फायदे मसीह में होकर, मसीह में होकर, नई सृष्टि के फायदे मसीह में होकर, न्यू क्रिएशन। इसकी क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड और एडिट वीडियो यूट्यूब पर आप लोगों के लिए अभी जब आप लोग देख रहे हैं आपके लिए उपलब्ध की गई है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे 10% सही प्रचारक, जिनको परमेश्वर इस अंतिम दिनों के युग में, और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगला युग तक मसीह नहीं आता, तो मुझ जैसे सही प्रचारक आपको सही खुराक खिलाते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पवित्र आत्मा मसीह की देह को ऐसी खाना, ऐसा खुराक खिला रहा है जिसको आज आपके बीच में ये लेकर आया हूं। फिर से पढ़ रहा हूं ताकि ये टॉपिक आपके जहन में घुस जाए। लिखा है नई सृष्टि के फायदे मसीह में होकर, मसीह में होकर। पास्टर डैनियल, ये वचन कहां लिखा है? यहां लिखा है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला कहता है यदि कोई मसीह में है, याद रखो, इफ एनीवन, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। ये जो शब्द है ना, तो एक एक वचन को बारीकी से पढ़ोगे ना, उसमें अपना मसाला है। यू अंडरस्टैंड? वापस आते हैं तो लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया या नई हो गई। वाह, इंग्लिश में रख रहा हूं। 2 Corinthians chapter 5 verse 17 according to NIV translation कहता है, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come and old has gone, the new is here। वाह, ये ट्रांसलेशन मैंने जानबूझ के रखा क्योंकि ये ट्रांसलेशन मुझे अच्छा लगा और कुछ डिफरेंट वे पे बात करता है। वापस से पढ़ देते हैं। Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here। अब आपको बता दूं कि एक वचन मत्ती 6:10 में बिल्कुल मिलता जुलता है, जो यीशु जी ने कहा। कैसे कहा था? उन्होंने कहा अपनी प्रार्थना में, जिसको कहते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, बट इट इज नॉट लॉर्ड्स प्रेयर, टॉट बाय लॉर्ड्स, ऐसा बोल सकते हैं, थॉट्स बाय लॉर्ड जीसस। ओके, लिखा है योर किंगडम कम, और ऊपर क्या लिखा है? द न्यू क्रिएशन हैज कम। नीचे क्या लिखा है? योर किंगडम कम। अब इसी को मत्ती 4:17, मैथ्यू 4:17 क्या कहता है? देखो, फ्रॉम दैट टाइम जीसस बिगैन टू प्रीच एंड टू से रिपेंट
for the kingdom of heaven is at hand. ग्रीक ट्रांसलेशन के मुताबिक आप परमेश्वर के राज्य को ऐसे छू सकते हो, इतना नजदीक है। वाह। पहला यूहन्ना तीसरा यूहन्ना 1:1 लेखक कहता है हमने देखा, हमने सुना, हाथ से छुआ। वंडरफुल, नहीं? या कैसा लग रहा है? तो फिर से पीछे जा रहा हूं इसी वचन पर आपके लिए। तो लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। दोस्तों, एक क्वेश्चन कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकता हूं। कितनी बार पढ़ा था इसको? बहुत बार। कुछ पास्टर्स ने कितनी बार प्रचार किया होगा? बहुत बार। मैंने खुद ने भी बहुत बार पढ़ा, बहुत बार प्रचार किया। बाइबल टीचरों, आपने भी किया होगा। लेकिन इस एंगल से लिखा है कि नई सृष्टि के फायदे मसीह में होकर, मसीह में होकर नई सृष्टि के फायदे, इस एंगल को आज पवित्र आत्मा ने मेरा ध्यान खींचा और कहा डैनियल इन सबको बता। कम से कम 700 लोग हैं अभी जुड़े हुए, इन सबको बता, मैं आपके बीच में वो फायदे रख रहा हूं। बट इसको देखिए, लिखा है जहां, माफ करना, यहां जो आपको सबसे पहले समझना है वो यह है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि में है। बहुत ध्यान से पढ़िए, वापस से पढ़ दे रहा हूं। यदि कोई मसीह में है तो शब्द लिखा है तो, ये जो थो है ना, इसमें बहुत मसाला है। कहता है तो वो नई सृष्टि में है। अगर आप मसीह में नहीं हैं तो आप नई सृष्टि में नहीं हैं। अगर आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं, या नई सृष्टि में हैं तो फिर उसके बाद में लिखा है कि और फायदे, नई सृष्टि के फायदे भी मसीह में होकर ही है। वाह, कैसा लग रहा है? इसका मतलब है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा था? वापस जा रहा हूं पीछे। आपने ये पढ़ा था कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, ब्ला 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 ब्ला। बट आज परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है कि यहां जो आपको सबसे पहले समझना है वो ये है कि यदि कोई मसीह में है, मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और आपके नई सृष्टि के फायदे भी मसीह में होकर ही है। तो जिसके चलते मैंने प्रार्थना में कहा था, या प्रार्थना के पहले कहा था, कि आजकल यीशु के नाम का फायदा बहुत उठाया जा रहा है। जो न्यू क्रिश्चियन से मेरा मतलब है न्यू क्राइस्ट फॉलोअर्स, नॉट क्रिश्चियन, बट समझाने के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है ना? वो जब आते हैं तो कहते हैं कि मेरा फायदा क्या है मसीह में आकर। मेरे को भी आते कॉल्स, आपको भी आते होंगे, यही पूछते हैं पहले, अगर मैं मसीह में आ गया मेरा फायदा क्या है? वाह बेटा। दूसरा कहते हैं मैं मसीह में हूं, मेरा क्या फायदा हुआ? वेरी नाइस। तीसरा कहते हैं कि अगर यीशु ने मेरा ये काम कर दिया तो मैं यीशु को मानूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 फायदे। मेरा क्या फायदा हुआ? मैं आ चुका हूं, मेरे को अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरा कहते हैं अगर ये हो गया तो इन सब को हटाना पड़ेगा, इन सब कॉन्सेप्ट को हटाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब आपको पता चलता है कि किसी बिल्डिंग में आग लगी है और नीचे फायर ब्रिगेड वाला खड़ा है अपने सिस्टम को लेके, और वो कहता है जैसा हम कहते हैं वैसा करो अगर जान बचानी है। आप क्या करते पता है? उस कमरे में खिड़की से, बालकनी से कहते हैं कि यस सर, आप जो कहोगे हम करेंगे। और जब फायर ब्रिगेड कहता है अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय कूदने के, आपको हम यहाँ पर बचा लेंगे, एक बड़ा सा पर्दा या जो भी उनके पास होता है, रस्सी या जो भी होता है, आप यहाँ कूद जाओ, हम आपको बचा लेंगे। आप उनसे सवाल नहीं करते, आप नहीं करते। आपको पता है, आप कूद जाते हो। आपको पता है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो। राइट? इस दुनिया में आग लगी हुई है और यीशु मसीहा बनकर आया है बचाने के लिए। तो आपको क्या करना है? शर्तें नहीं रखनी है। आपको ये नहीं कहना है कि अगर ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो, नहीं होगा तो।
इन सब कॉन्सेप्ट को डब्बे में डालो। सीधी बात, जितने प्रचारक हैं आप भी सुनिए, जब प्रीच करते हो ना तो सुसमाचार के नाम पे शब्द अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी सुन लो। सुसमाचार को इतना नीचे मत गिराओ, जैसे कहते हैं ना कि तुम भीख मांग रहे हो, आ जाओ ना, आ जाओ ना, सुन लो ना, मान लो ना। नो 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 नो। यीशु की डायलॉग, पतरस का डायलॉग, पौलुस का डायलॉग, मतलब यीशु का स्टेटमेंट, पतरस और पौलुस का स्टेटमेंट प्रीच करते वक्त क्या होता था? ऐसे ही होता था ना, या तो सुनो, या तो सुना तो ये फायदा, नहीं सुना ये नुकसान। सीधी बात है ना। मैंने कल क्या कहा था कि जो परमेश्वर का सच्चा सेवक होता है और आत्मा से भरा होता है और जो खरी शिक्षाओं का ठेकेदार होता है, वो तीन तरह का होता है। मतलब तीन तरह का से, तीन बातों से भरा पड़ा होता है। एक, बाप क्या सोचता है, बेटा क्या बोलता है, पवित्र आत्मा क्या करता है। इसकी एडिट वीडियो भी डाल चुका हूं दोनों प्लेटफॉर्म, इस फेसबुक और यूट्यूब पर। तो सुसमाचार सुनाते वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। जैसे आज आपके बीच में ये लाइन रख रहा हूं, यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है, या नई सृष्टि में है। और फायदे भी नई सृष्टि का तभी है अगर वो मसीह में है तो। सीधी बात है ना, नो बकवास, सीधी बात। तो कुछ 200-300 सालों से और साथ ही साथ 2-3 डेकेड से कुछ प्रचारकों ने सुसमाचार को, मेरा हाथ देखो, सस्ता बना दिया है। सस्ता, आ जाओ ना, मान लो ना, यीशु को अपना लो ना। ये नाटकबाजी क्यों? आप उनको साफ साफ बोलिए, ये तरीका है, ये तरीके से आना है, नहीं आओगे तो ये परिणाम है। सीधी बात। मसीह के सुसमाचार को, मत्ती 7:6, मसीह के सुसमाचार को जो मोतियों के तुल्य है, मोती के बराबर है, डायमंड्स के बराबर है, उसको सूअर और कुत्तों के आगे नहीं डालते। ये आपको समझना पड़ेगा। और जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको भी बारीकी से समझा दूं। आप जब मुझे अभी सुन रहे होंगे स्क्रॉल करते करते, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ना तो आप हम पर मेहरबानी कर रहे हो, ना हम आप पर मेहरबानी कर रहे हैं, और ना यीशु ने किसी प्रकार का कोई मेहरबानी किया है। यीशु कहता है कि मेरा नेचर है प्यार करना, मैं हूं ही ऐसा, यीशु मसीह है ही ऐसा। परमेश्वर के पास में प्यार नहीं है, परमेश्वर प्यार है। ही डजंट हैव लव बट ही इज लव। ये फर्क पता लगा लो। तो जिसके चलते, क्योंकि वो प्यार है, क्योंकि वो जस्टिस है, और क्योंकि वो पवित्र है, जिसके चलते वो क्रूस पे मरा। आज मुझे पता चलता है कुछ कुछ कंट्रीज में यीशु के क्रूस का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्रूस का मतलब क्रूसिफिकेशन, क्रूस का नहीं, लकड़ी का, प्लास्टिक का, उसकी बात नहीं कर रहा। क्रूसिफिकेशन, यीशु की क्रूस की कथा का या प्रचार का मजाक उड़ाया जा रहा है। कहते प्रूफ करके बताओ कि यीशु क्रूस पे मरा। अच्छा बेटा, तू अभी आया और सबूत मांगेगा? जरा सोचो, हमारी औकात भी है। जिसने पूरी दुनिया को बनाया और अपने पैरों के नीचे बना के रखता है दुनिया को, फुटस्टूल, हम उससे सवाल कर रहे हैं, हमारी औकात है? सोच के देखिए आप। ये तो शुक्र है कि उसने मसीहा को भेजा, नहीं तो दुनिया कब की ऐसे मरोड़ देता दुनिया को। आप जब रात को सोते, सुबह उठते वक्त में चादर को लपेट देते हो ना, वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे ही पृथ्वी और आकाश को लपेट देगा एक दिन। ऐसी है उसकी ताकत। और उसी परमेश्वर ने कहा, माफी चाहता हूं फिर पीछे जा रहा हूं, कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो, शब्द देख लो, तो इंग्लिश क्या कहता है? इफ। हिंदी क्या कहता है? तो। आपने खूब फायदे उठाए यीशु के नाम का, और आपको कुछ फायदा भी हुआ। जैसे यहां पे आके रख के बात करूंगा, जैसे मूसा को कहा था कि अगर पानी चाहिए, पहली बार लकड़ी मारना, पानी देगा। दूसरी बार लकड़ी नहीं मारना, बात करना चट्टान से, पानी देगा। लेकिन इसने नहीं किया, उसने वही किया जो पहले किया। तो फायदा हुआ उसका, गलत नहीं है, पानी नहीं मिला ऐसा नहीं, फायदा हुआ उसका, लेकिन तरीका गलत था, फायदे का तरीका गलत था। आज आप लोगों का धोखा क्या है पता है? पास्टर डैनियल, आप कहते हो ये गलत है वो गलत है, तो फायदे कैसे हो रहे हैं?
तो फिर मेरा क्वेश्चन है, मूसा से गलत होकर भी पानी कैसे निकला? लोगों को वो फायदा कैसे हो गया? घुसो ना डिटेल में, आपको घुसना पड़ेगा डिटेल में। यू अंडरस्टैंड? तो यीशु का फायदा लोगों ने खूब उठा लिया, खूब उठा लिया। कभी तेल के पानी के बोतल पर यीशु का नाम, कभी पानी के बोतल पे यीशु का नाम, कभी ब्लेसिंग के नाम पे यीशु का नाम, कभी मोटिवेशनल प्रीचिंग के नाम पे यीशु का नाम, और ऊपर से क्या कहते हैं कि देखो हमारे पास तो इतनी भीड़ है। ए बेटा, यीशु मसीह की सच्चाई भीड़ पे तय नहीं होती। यीशु मसीह की सच्चाई वोट पे नहीं होती। यीशु की सच्चाई उसके वचन पे होती है। यह आपको समझना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? वाह! तो वापस से पढ़ दे रहा हूं इसी को, जहां यहां जो आपको सबसे पहले समझना है वो यहां है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि में है। और फिर कहता है कि और नई सृष्टि के फायदे भी मसीह में होकर ही है। आपको अगर यीशु से डायरेक्ट चाहिए जो टिकेगा, तो आपको मसीह में होना पड़ेगा। आपको ब्लेसिंग चाहिए यीशु की, तो आपको यीशु में होना पड़ेगा। सब कुछ आपको यीशु से चाहिए, तो आपको यीशु में होना पड़ेगा। पास्टर डैनियल कैसे? इस वचन से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, आपको भी कहना चाहता हूं, कनेक्टेड रहिए। लिखा है यूहन्ना 15:7, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। लिखा है यदि तुम यदि लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो। ब्रैकेट में तुम खुद मांगो प्रभु से। तो जो चाहो मांगो, ब्रैकेट में तुम खुद क्यों मांगो? क्योंकि यीशु खुद चाहता है कि बेटा अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, दिनेश, सलीम, सलमान, अनीता, सुनीता, कविता, आवना, जावना, भावना, अमीर, गरीब, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, आप जो भी हैं, आपको खुद मांगना है। आपको खुद मांगना है। किसी व्यक्ति को पास्टर वाला नाम, बिशप वाला नाम, अपोस्तल वाला नाम, प्रॉफिट वाला नाम, 24 आवर्स प्रेयर टावर का बहुत बड़ा सेवक का नाम के माध्यम से यीशु के पास नहीं आना। क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत साफ है। यदि कोई नई सृष्टि बनना चाहता है, उसको मसीह में होना होगा। अगर वो मसीह में नहीं है तो वो नई सृष्टि नहीं है। वाह! तो आपको नई सृष्टि में आना है तो मसीह में होना होगा। तो यीशु क्या कहता है? मेरी बातें अगर तुम में हैं तो तुम मुझ में हो। यानी कि अगर मैं मसीह में हूं तो मसीह की बातें मुझ में होनी चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है कि मसीह की बातें मुझ में नहीं है और मैं खुद को डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं मसीह का हूं? पागल हो ना फिर। कैसे लगा? कभी इस एंगल से भी बाइबल को पढ़ लिया करो। और शुक्र है कि मुझ जैसे 10% आपको ऐसे एंगल से बाइबल पढ़वाते हैं और रखते हैं। तो फिर से कहता हूं, जो चाहो मांगो, तुम खुद मांगो प्रभु से, ब्रैकेट में मैंने लिखा है, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब? यदि तुम मसीह में, मसीह की बातें तुम में। यह शर्त है साहब। आप चर्च आते हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ईसाई बन गए। आपने बाइबल पकड़ ली, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ईसाई बन गए। अभी 2 कदम आगे जा रहा हूं। तुमने बपतिस्मा तक ले लिया, इससे साबित नहीं होता कि तुम मसीह ईसाई बन गए। नेवर, कभी नहीं। कैसे लगा? पास्टर डैनियल ऐसे कैसे? मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, तो क्या हुआ? जितने बपतिस्मा लिए, क्या सर्टिफिकेट दे देते कि वो मसीह में चल रहे हैं? मसीह का वचन उनमें है, सर्टिफिकेट निकाल के बताओ। नहीं बता सकते। यू अंडरस्टैंड? तो केवल सुनने वाले नहीं, क्या लिखा है याकूब 1:20 से आगे, कहता है चलने वाले बनो। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते आप चर्च तो आ रहे हो, लेकिन मसीह की बातें नहीं बनी है आपके अंदर। काहे के मसीह हो फिर तुम? काहे के विश्वासी हो तुम? यू अंडरस्टैंड? क्रिश्चियन का नाम रखने से आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते। और जितने भी हमारे बाहर के भाई के लोग हैं जो नॉन क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, मैं आपकी गलत फहमी भी हटा दूं कि हम क्रिश्चियंस नहीं हैं। ये सफ़ेद कोट वाला क्रिश्चियन नहीं है। मैं परमेश्वर के राज्य का संतान हूं और यीशु का प्रचारक हूं, ईसाई धर्म का नहीं।
और जितने प्रीचर्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये बोलना शुरू करो कि आप क्रिश्चियन नहीं हैं, और ना ही आप ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, और ना ही आप ईसाई धर्म के गुरु हैं। मेरा क्वेश्चन है उन लोगों से जो कपड़ा पहनते हैं, क्रॉस पहनते हैं, गले में क्रॉस लटकाकर घूमते हैं, टोपी पहनते हैं बिशप टाइप का, और पता नहीं क्या क्या झोला पहन के घूमते हैं, और खुद को डिक्लेयर करते हैं कि हम ईसाई धर्म के गुरु हैं। बाइबल से निकाल के बताओ ये सब सिस्टम कहाँ लिखा है। फेसबुक पे आना बंद कर दूंगा। या वापस आते इसके ऊपर, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो, बल्कि तुमको खुद मांगना है ब्रैकेट में, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, तो मुझे याद आया व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 14। और ये किसने कहा? परमेश्वर पिता यहोवा ने। ऊपर किसने कहा? परमेश्वर पुत्र यीशु ने। आइए देखते हैं 1 से 14 तक क्या लिखा है। आर यू रेडी फॉर दिस? बहुत ध्यान से सुनना। यदि, यहां पे क्या लिखा है? यदि, यहां पे क्या लिखा है? यदि, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, ऊंचा, पूछ नहीं सर, मांगने वाला नहीं देने वाला। तो यहां पे क्या लिखा है? ओह सॉरी, यहां पे क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने हो, मेरी बातें। यहां पर क्या लिखा है? मेरी आज्ञाएं। सी कितना सिमिलर है। यू अंडरस्टैंड? आगे कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन कौन से? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। तेरी हर चीज, उन दिनों की बात हो रही है, तेरी हर चीज आशीषित होगी। आगे लिखता है, धन्य है तेरी टोकरी, तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। वास्तुशास्त्र का चक्कर नहीं है, यहां पे रखूंगा लास्ट में। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। आएंगे एक रास्ते से, भागेंगे 7 रास्ते से। वचन 8, तेरे खेतों और तेरे जितने कामों पे तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। अब इसको पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है, तू नई सृष्टि का कहलाता है, तू मसीहा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे, तुझसे डर जाएंगे। अभी तक क्या हो रहा है? आप डर डर कर भाग रहे थे। कभी डरे थे बीमारी से, कभी डरे थे कर्जा से, कभी डरे थे वास्तुशास्त्र से, कभी डरे थे पूर्वजों के श्राप से, कभी डरे थे शैतान की हरकतों से, जादू टोना से। परमेश्वर कहता है कि तू अगर मुझ में बना रहेगा, यीशु कहता है कि जितने अभी देख रहे हैं कम से कम 750 के आसपास में, तू लिखा है कि तुम जब तक मुझ में बने हो तुमसे लोग डरेंगे। वचन 11, जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने की कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। वचन 12, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश मंडली रूप उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय में बरसाएगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरे जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। वचन 13, तुझको पूंछ नहीं किंतु सरीर ठहराएगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेगा। यहोवा परमेश्वर की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे तो, और जिन वचनों को मैं आज तुझे देता हूं उसमें उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवता के पीछे ना ओले और उनकी सेवा ना करे तो। वाह कैसा लगा? वापस पीछे जा रहा हूं इसी वचन के मुताबिक। यदि आपको नई सृष्टि का फायदा उठाना है, यदि आपको मसीह का पूरा बेनिफिट लेना है नई सृष्टि का, तो आपको मसीह में बने रहना होगा। तो जिसके चलते मैंने ये रखा था, अभी तक कैसे लग रहा है? ओके, तो फायदे, मैंने किसका जिक्र किया? फायदे या फायदा। आइए आपके बीच में रखता हूं कि परमेश्वर नई सृष्टि में आपको क्या क्या फायदे देना चाहता है।
यहां पे लिखा है कि 3 तरह के फायदे, इसको देख लीजिएगा। यहां पे लिखा है कि 3 तरह का फायदा या 3 तरह के फायदे। पहला फायदा, आई रेडी फॉर दिस? वक्त का ध्यान रखूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना। पहला फायदा, परमेश्वर के संतान होने का। जब आप नए सृष्टि में आ जाते हो, मसीह के जरिए आ जाते हो, मसीह की बातें तुम में बनी रहती है, नई सृष्टि बन गए। तो नई सृष्टि जैसे ही बन गए तो इस सृष्टि का, इसी पृथ्वी पर इस सृष्टि का फायदा नंबर 1, आप परमेश्वर के संतान बन जाते हो। यू बिकम सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए यहां पे मसीह के लिए। कैसा लग रहा है अभी तक? पास्टर डैनियल वचन का ये लीजिए, लिखा है यूहन्ना 1:12, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, लिखा है परंतु जितनों उसे ग्रहण किया, किसको? यीशु को, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप ओके, मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, जो भी, यहूदी, जो भी, आपके मन में अभी प्रश्न उठ रहा है, ओह वाह, मुझे ये फायदा चाहिए, मैं नई सृष्टि बनना चाहता हूं। सबसे पहले आपको यीशु, अपनी जबान पे यीशु का नाम लाना होगा। यीशु हिंदी वाले, इंग्लिश वाले जीसस, इजरायली यशुआ, या मसीह के नाम पे। अधिकार आपको कब है? मसीह के नाम पे। फायदा कब है? मसीह के नाम पे। संतान बनने का हक आपको कब है? मसीह के नाम पे, यीशु के नाम पे। सी, एक वचन और सपोर्ट के लिए रख रहा, रोमियो 8:16 कहता है आत्मा, यानी पवित्र आत्मा, पिनियोमा ग्रीक वर्ड, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, क्या? कि हम परमेश्वर की संतान है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए? पवित्र आत्मा जो कल बताया था आपके अंदर है, आपकी आत्मा जो पवित्र आत्मा के साथ है, आपकी आत्मा, माय गुडनेस गेट रेडी, आपकी आत्मा पाप के चलते मर गई थी। यीशु ने उसको झिलाया आपके अंदर, क्योंकि आपका उद्धार हो गया, आपकी आत्मा खुल गई। मैंने बीच में क्या कहा था? बच्चा पैदा होता है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, बुद्धिस्ट का, पारसी का, आदिवासी का, किसी का भी, वो बच्चा जब पैदा होता है ना माँ की कोख में, वो फ्लैश में तो रहता है, वो सोल में तो जिंदा है, लेकिन उसकी आत्मा मरी हुई है। आत्मा मरी हुई है। क्या कहा था उत्पत्ति 3 में परमेश्वर ने? जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा आत्मिक तौर पे। अब आप बोलोगे पास्टर डैनियल आत्मा मरती है? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके कार्य मर गए, उसका एहसास मर गया, उसका ज़मीर मर गया। वाह, यू अंडरस्टैंड? यीशु उसको जिंदा करता है, और फिर जब वो जिंदा हो जाता है तो आपका जो सोल है ना, आप कितने साहब आप जानते हैं ना, आप 3 है, यू आर 3 पर्सन, आप 3 है, एक शरीर, दूसरा प्राण, तीसरा आत्मा, बॉडी, सोल, स्पिरिट। आप जब मरते हो ना तो आपकी बॉडी से छूटते हो, लेकिन आपकी स्पिरिट आपको लेके जाएगी या तो नरक या तो स्वर्ग। मैं नहीं, बाइबल कहती है। या पहला यूहन्ना 3:1, देखो और एक प्रूफ दे रहा हूं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। नीचे क्या कहता है? और हम हैं भी, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा गवाही देता है, आपकी आत्मा गवाही देता है। अभी जब मैं बैठा हूं यहां पे, मेरी आत्मा कह रही है, यस डैनियल, तू परमेश्वर का बाप का बेटा है, परमेश्वर पिता का बेटा है। और मुझे परमेश्वर पिता का बेटा किसने बनाया? एक नाम ने, वो नाम क्या है? यीशु। क्या बात है कैसा लग रहा है दोस्तों? सही। फायदा नंबर 2, वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, परमेश्वर के वारिस होने का। अब इसको पढ़िए, लिखा है रोमियो 8:17, यदि संतान है तो वारिस भी है। ये दूसरा नंबर का फायदा। वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगे वारिस। वारिस समझते हो? बहुत ध्यान से सुनना। और अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, ना तो उसको गाने में गाना और ना कभी स्टेटमेंट देना। कुछ लोग कहते हैं कि लाजर मरा लूका की किताब में और वो गया अब्राहम की गोद में। ओके ना तो गाना गाना और ना प्रचार करना। आप जानते हो आपको अब्राहम की ब्लेसिंग नहीं मिली है। इस वचन के वसीले से बोल रहा हूं, आपको अब्राहम की ब्लेसिंग नहीं मिली है।
आप अब्राहम की गोद में नहीं बैठोगे जाके। वो यहूदियों के लिए था, वो इजरायलियों के लिए था, लेकिन जो मसीह का नाम से परमेश्वर का बेटा बेटी बनता है, उसको कहता है कि वो मसीह के संगे वारिस है। को हेरिटेंस, को हेरिटेंस, मसीह के संगे वारिस, अब्राहम के नहीं। अब्राहम को थैंक यू, अब्राहम जी आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे थे। अब्राहम की वारिस जितने बनना चाहते थे वो बने, टाटा बाय बाय नमस्ते, क्योंकि अब हम सब समझते। तो ऐसा गाना गाना बंद करो कि अब्राहम की आशा, इसहाक का, याकूब का, अब्राहम का, बकवास मत गाओ ये गाना। और ना ही ऐसा कोई प्रचार करो, प्रीचर हो, ऐसा कोई प्रचार नहीं करना। आप यीशु के वारिस हैं। और कलीसिया की बात करते तो मैं आपको और एक कदम आगे ले जाता हूं। आप यीशु की दुल्हन है। आप जब ऊपर जाओगे ना तो परमेश्वर यीशु मसीह आपको अब्राहम के साथ नहीं बिठाएगा, मसीह के साथ बिठाएगा। विद प्रूफ बता रहा हूं, बाइबल पढ़ लीजिए। आप मसीह के साथ बैठोगे, ना कि अब्राहम के साथ। वाह, कैसा लगा दोस्तों? वारिस का मतलब आप समझते हैं क्या बड़ा पद दिया है आपको? जो हक आपने खो दिया था ना अदन के बगीचे में, आदम जी, उसी हक को ये दूसरे आदम ने लौटा कर दिया। हम बगीचे में क्या थे? अथॉरिटी के साथ। हम बगीचे में क्या थे? मसीह यीशु पिता परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा के स्वरूप में बनाए गए थे, लेकिन आदम की एक गलती के चलते हम लावारिस हो गए। आत्मिक तौर पे लावारिस हो गए, बिना बाप के चल रहे थे पृथ्वी पे 6000 साल। और मैंने क्या कहा था कि आदम से जितनी भी नस्लें पैदा हुई, चाहे वो किसी भी जाति की हो, अंधी पैदा होती है आत्मिक तौर पे, पतन के बच्चे पैदा होते हैं, बाप से कटकर पैदा होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि असली बाप कौन है। इसलिए तो अंकल को और पता नहीं किस किस को, पेड़ को, लकड़ी को, आकाश को, पृथ्वी को, चीज़ों को ईश्वर बनाकर घूम रहे हैं। आई है ना बात समझ में? या हम मसीह के वारिस हैं। क्या पद है नहीं, क्या रेफरेंस है नहीं, मसीह के संगे वारिस, इसको कभी नहीं भूलना। पास्टर डैनियल, तो ये वारिसपन हमको मिल क्यों नहीं रहा है? किसने कहा कि आपको यहां मिलेगा? जो भी मिलेगा वहां मिलेगा। वाह, तीसरा फायदा, लास्ट वाला, तीसरा फायदा, जय का उत्सव, विक्टोरियस लाइफ, जय का उत्सव। वचन रख रहा हूं, पढ़ लीजिएगा, 2 कुरिन्थिय 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। किसके उत्सव में? जय के उत्सव में। इसका मतलब क्या है? रख रहा हूं, इस पृथ्वी पर आपको जो नई सृष्टि है, आप नई सृष्टि कैसे बने? मसीह में होकर। आप मसीह में क्यों हैं? क्योंकि मसीह की बातें आप में है, आप मसीह का वचन आपके अंदर है। तो मसीह का वचन आपके अंदर है, इसलिए आप मसीह में, और मसीह के हो इसलिए नई सृष्टि हो। और नई सृष्टि के जितने फायदे 3 गिनाए थे, आपका परमेश्वर का संतान, परमेश्वर के वारिस, और परमेश्वर का आपका जय का उत्सव, उसके वजह से ही कहता है यदि तुम मुझ में हो, मेरी बातें तुम में, तो इस पृथ्वी पर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद इन सब बातों के लिए। क्या प्रकाशन है साहब, क्या गजब का प्रकाशन है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं जिससे आदमी आज डरा हुआ है। बागेश्वर बाबा जैसे लोगों के पास भागते हैं, बहुत सारे अपोस्तल बाबा बनकर बैठे हैं, बिशप बाबा बनकर बैठे हैं, प्रॉफिट बाबा बनकर बैठे हैं। समझ में आ रहा होगा ना, मसीह समाज की बात कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे अविश्वासियों में भी बाबा लोग बनकर बैठे। कोई बाबा है, कोई बेबी है, कोई देवा है, कोई देवी है, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, कोई पानी के ऊपर, कोई पानी के नीचे, कोई पेड़ के ऊपर, कोई पेड़ के नीचे, कोई इधर, कोई उधर, पता नहीं कहाँ कहाँ, देश और विदेश में। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जानते हो इंसान किससे डरा है? पहला इससे डरा हुआ है, कहता है पूर्वजों का श्राप। और बहुत सारे मूर्ख और अधूरे ज्ञान के सेवक लोग भी इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। किसके लिए मानते? वो जो मसीह में है, मसीह की बातें उसमें है, वो नई सृष्टि बन चुका है, नई सृष्टि का फायदा उठा चुका है, संतान बन चुका है, वारिस बन चुका है, जय के उत्सव में चल रहा है। उसको सिखाते हैं कि आपके पूर्वजों का श्राप अभी भी चल रहा है। क्या मूर्खता है उन लोगों की। गुस्सा आता है ऐसे लोगों के प्रचार को सुनते हुए। क्या क्या बकवास करते घर पहुंच के, मैं देख रहा हूं आत्मा में, सट करके वहीं पे दे देना चाहिए।
कहता है मैं देख रहा हूं आत्मा में कि आपके घर में पूर्वजों का श्राप है, आपके घर में जादू टोना है। अरे होगा भाई, पूर्वजों का श्राप होगा, जादू टोना भी होगा, लेकिन अब वो बच्चा बन चुका है, बेटा बेटी बन चुका है। जितने लोग सुन रहे हैं अपने पीठ को थपथपाओ। पंजाब से, कर्नाटका से, आपका महाराष्ट्र से, दुनिया के किसी भी कोने से आप अगर मुझे सुन रहे हैं ना, ये सत्य जो कि परमेश्वर के मुख से निकला है आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर तुम मसीह में हो, मसीह की बातें तुम में है, तुम नई सृष्टि हो, और नई सृष्टि का ये 3 फायदा आपके बीच में रख रहा हूं। तो जब ये आप तीनों में है, मसीह में है, मसीह की बातें तुम में है, तो आप किसी भी श्राप के अधीन नहीं है, नहीं है, नहीं है। वाह, ताली बजनी चाहिए। कैसा लग रहा है? कुछ लोग ऐसा तमाशा करते हैं ना आजकल, प्लास्टिक लेकर घूमते हैं मीटिंग में। कहते हैं जैसे ही प्रभु का दास प्रार्थना करेगा, वॉलंटियर्स लोग डब्बा लेके घूमते हैं, बाल्टी लेके घूमते हैं, प्लास्टिक लेके घूमते हैं। कहते हैं उल्टी आएगी तो इसमें करना। बोला क्यों? बोला श्राप टूट रहा है। वारे बेटा, क्रूस के ऊपर यीशु ने जब अपनी जान दे दी, तो जब वो क्रूस पे मर रहा था तो उनका आखिरी शब्द क्या था? सेकंड लास्ट वर्ड कहता है कि इट इज फिनिश, ये पूरा हुआ। जब यीशु ने क्रूस पे अपना मसीह का काम पूरा कर दिया, आपको और मुझको पापों से छुड़ाने का, बंधनों से छुड़ाने का, श्राप से छुड़ाने का, तो तुम फिर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीजें फिट क्यों कर रहे हो? वाह। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में, फेसबुक पे कहा, पास्टर डैनियल आपका प्रचार बहुत सही है, लेकिन आपका तरीका गलत है। मतलब तरीके आपके ठीक नहीं। अच्छा बेटा, जो सही तरीके से बात कर रहे हो उससे क्या फायदा हो गया? आपको अगर सख्त दीवार तोड़नी है ना, तो हथौड़ा जोर से मारना पड़ता है। आपको अगर खीला लकड़ी के अंदर तक घुसानी है ना, तो हथौड़ा जोर से मारना पड़ता है। और अगर काटना है ना सख्त चीज़ों को, तो तलवार जोर से चलानी पड़ती है। मैं वही तो कर रहा हूँ। दूध पीने वाले बच्चे हैं ना ये लोग, मिल्क ड्रिंकिंग वाले ये लोग। इनको कहाँ से पता है? बच्चे को डांट दो, बेमतलब का भी रोना शुरू कर देंगे। हाँ, बच्चे को चॉकलेट दे दो, हमेशा हंसता रहेगा। खिलौना दे दो, हंसता रहेगा। ऐसे बच्चे क्रिश्चियंस बन गए आज। कुछ क्रिश्चियंस ऐसे बच्चे बन गए। इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा था। तो ऐसे बच्चे मेरा वीडियो मत देखो। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब मत करो। ऐसे बच्चे लोग, बेटा चॉकलेट खाना है, दूध पीना है, तो ऐसे अंकल के पास जाओ जो दूध और चॉकलेट खिलाते हैं। ये वाले अंकल के पास मत आओ। आई बात समझ में? सीधी बात करता हूँ, नो बकवास। दोस्तों, अगर आप मसीह में हैं, इसको फिर से पढ़ लीजिए। या पूर्वजों का श्राप, अमेजिंग। वाह, एक सेकंड दीजिए। कैसा लग रहा है अभी तक? या आपकी जो उंगलियां है ना, वो काम करती रहे। जैसा जो रिस्पांस देना है देते रहिए। वॉच पार्टी शेयर करते रहिए। इस लिखा है कि इस पृथ्वी पर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो लिस्ट में सबसे पहला पूर्वजों का श्राप। पास्टर डैनियल, वक्त को ध्यान रखूंगा, पास्टर डैनियल, कुछ लोग कहते हैं, कुछ पास्टर्स कहते हैं, अगर आपने, वो पास्टर कहता है, मूर्ख टाइप का आदमी कहता है कि अगर आपने अपने चर्च को डरा कर, कहता है अगर आपने मेरे चर्च को छोड़ा तो तुम पर श्राप आएगा। ए बेटा, जिस मसीहा ने हमको श्राप से आजाद किया है, तेरे किसी बकवास से वो श्राप 50 बोल ले, हम पर लागू नहीं होगा। तो जितने मसीह के लोग हैं, आप अभी तक इसलिए डर रहे थे कि मसीह मार्केट में ये जैसा आदमी, मुझ जैसा दस्तक का आदमी नहीं आया था। और कुछ 3 साल से इनकी ढांचाओं को खरी शिक्षाओं ने हिला के रख दिया और जड़ से उखड़ रही हैं। आपको पता है, बहुत सारे चर्च के पास्टर्स मुझे पसंद नहीं करते। पता है क्यों? वजह यही है,
सीधा बोलता हूं, सीधा बोलता हूं, सख्त बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, किसी के बाप से नहीं डरता, सीधी बात। और बात को दिमाग में रखिएगा, मुझ जैसे और आएंगे जो डंके की चोट पे प्रचार करेंगे। आपको एक डैनियल से तकलीफ है ना, और बनाओ मेरे अगेंस्ट में वीडियो, और आ रहे हैं तुम्हारे बाप लोग जो खरी शिक्षाओं को डंके की चोट पे प्रचार करें। ऐसी टीम, ऐसी झुंड तैयार हो रही है। या मार्केट में आप लोग अभी तक मुझे देख रहे थे, आ रही है बड़ी टीम पीछे, यीशु की सेना आ रही है पीछे। तो किसी के कहने से नहीं डरना। पास्टर डैनियल, जो सड़क पे दो थर्ड जेंडर कभी कभी बन जाते हैं डेंजर, ये भी ठीक है। जब उनको पैसे नहीं देते तो वो श्राप दे देते हैं, क्या वो लगेगा? डंके की चोट पे बोलता हूं, नहीं लगेगा, नेवर। लेकिन शर्त है, कब? अगर मसीह में हो तो, मसीह की बातें तुम में है तो, और दोनों है तो तुम नई सृष्टि हो, और अगर नई सृष्टि हो तो नई सृष्टि के फायदे तुम्हें मिलेंगे। वाह! परमेश्वर का बेटा भाई बेटी बनने का, दूसरा वारिस बनने का, और तीसरा जय के उत्सव, विजयी जीवन, विक्टोरियस लाइफ इसी प्लेनेट के ऊपर। या तो श्राप से नहीं डरना, किसी के भी श्राप से नहीं डरना। और किसी भी कुछ लोग कहते हैं कि जो श्राप आता है ना, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, कैंसर का, जो जीन्स में होता है, लव मतलब ब्लड में आता है, क्या कहते हैं ना, सर के बाल जल्दी चले जाना, चश्मा आ जाना, XYZ, ठीक है, सर के बाल जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो श्राप थोड़ी है। चश्मा लग गया उम्र के हिसाब से, गलत थोड़ी है, श्राप थोड़ी है। आप अगर अपने हेल्थ का ख्याल रखोगे तो आपको डायबिटीज क्यों होगा? तुम बेलगाम घोड़े की तरह घूमते रहोगे, खाते रहोगे, जो चाहिए मुंह में डालते रहोगे, पेट में जाता रहेगा। ऑब्वियस है, अगर जीन्स में नहीं भी होगा तो भी तुमको डायबिटीज हो जाएगा। तुम्हारे बाप को नहीं भी था ना, तो भी तुमको ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाएगी, किडनी फेल, हार्ट अटैक, कैंसर, सब आएगा। और पियो सिगरेट, और पियो दारू, यू अंडरस्टैंड? तो ये उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मसीह, बड़ा अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना, पतरस को कहता है, यीशु पतरस को कहता है, अगर जॉन यीशु का चेला यूहन्ना मेरे आने तक जिंदा रहे तो तेरे को क्या? इसका मतलब क्या है? यीशु यूहन्ना को जब तक चाहे जिंदा रख सकता है। हाँ, यह बात भी अलग है कि एक महामूर्ख ने कहा कि जॉन अभी तक जिंदा है, 2000 साल हो गए अभी तक जिंदा है, और किसी को नहीं दिखता, उसी को दिखता है। ये एक अलग पागल आदमी है। ये हो गया पूर्वजों का श्राप। आ रहा है दूसरा, वास्तुशास्त्र का बंधन। आपको नहीं डरना है। पहला कदम पहले रखूं या दूसरा कदम? पहला मतलब राइट पैर पहला रखूं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है, वास्तुशास्त्र वाले वो कहते हैं, मेरे गुरु ने कहा है, पंडित ने कहा है कि ये वाला पैर घर से निकलने के टाइम पे राइट वाला पैर पहले निकालो। आपका बेडरूम वास्तुशास्त्र के हिसाब से यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। मुझे बताओ कितने बंधन में हो तुम, और कितने डरे हुए। मेरा एक सिंपल सवाल है आपसे, वास्तुशास्त्र होता क्या है? ये चीज़ें होती क्या है? ये नाराज हो गया, शनि नाराज हो गया, शुक्र नाराज हो गया, पता नहीं कौन कौन नाराज हो गया। ये मेरे भाई, अगर जिसने पूरी दुनिया बनाई है ना, वो सबका बाप है, अगर वो आपके अंदर है तो ये वास्तुशास्त्र आपका क्या बिगाड़ लेगा? राइट पैर बाहर रखो, लेफ्ट पैर बाहर रखो, रात को नाखून मत काटो, रात को झाड़ू मत मारो, है ना, बाल मत काटो, ये क्या लगा के रखा है? इन सब के बंधन में मत रहिए आप, और ना ही डरना है आपको। किसी प्रकार का कोई ताबीज, किसी प्रकार का कोई काला धागा, किसी प्रकार का कोई लॉकेट मेरे बदन में नहीं है, और ना ही मैं पहनता हूं, और ना ही मसीह के लोग पहनते हैं। मसीह मतलब जो मसीह में है, मसीह की बातें उनमें, वो लोग नहीं पहनते। या तीसरा, जादू टोना का बंधन। वक्त को ध्यान रखूंगा, जादू टोना का बंधन, इससे तो सब डरे पड़े। कभी कोई जादू कर दे, दुश्मनी हो गई, पार्टनर एक साथ में थे, पार्टनर थे, अचानक से कुछ फूट हो गई, पार्टनर अलग, ये अलग, वो कहता है मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, जादू कर दूंगा, कलकत्ता अफ्रीका का जादू लाते हैं, उसके ऊपर कर देते हैं, और डर के, और जादू होता भी है, जादू होता भी है। लेकिन जो नई सृष्टि का फायदे में है ना, 3 फायदे, उसके ऊपर कोई जादू टोना नहीं होगा। और वो फायदा क्या है? जय का उत्सव। इस ही पृथ्वी पर, जिसको कहते हैं नई सृष्टि का तीसरा फायदा, विक्टोरियस लाइफ, आपको देता है। जादू टोना का कोई बंधन आप पर नहीं आएगा, आप पर नहीं आएगा। कहीं पे भी चले जाओ, नहीं होगा। शैतानी शक्तियां, ये लास्ट है, शैतानी शक्तियां,
रात को भूत आ सकता है, शैतान आ सकता है, तो आने दो, देखते हैं ना। आप मसीह के बेटे हैं और साथ ही साथ वारिसदार हैं, साथ ही साथ आप जय के उस समय, मसीह आपके अंदर है, शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शैतान की, दुष्ट आत्माओं की इतनी ताकत है कि वो आपके अंदर घुस जाए। कैसा लग रहा है? इस ऑफिस में 6 दिन अकेला रहता हूँ, यू अंडरस्टैंड। मैं जब बाहर जाता हूँ मिनिस्ट्री के लिए, होटलों में, कमरे में अकेला रहता हूँ। कौन सा शहर कैसा है, कितने जादू हैं, कितने दुष्ट आत्माएं, नहीं पता। और हमको रद्दी भी फर्क नहीं पड़ता। मैं पता क्यों लगाऊं उसके पीछे? मेरे को जो पता लगाना था वो मैंने पता लगा लिया और वापस कहता हूँ ये जादू टोना, दुष्ट आत्माएं, वास्तुशास्त्र है, पूर्वजों का श्राप, ये ऐसी चीजें हैं जो मसीह के नई सृष्टि में आप पर बिल्कुल असर नहीं डालते। पास्टर डैनियल, अगर हम मसीह में नहीं है तो ये चारों असर डालेगा। मसीह में बपतिस्मा ले लिया लेकिन वचन अंदर नहीं है, और क्योंकि वचन अंदर नहीं है और हम नई सृष्टि नहीं है तो ये चारों असर डालेगा। और जिसके चलते तुम भागते हो अपोस्तलों के पीछे, प्रॉफिट के पीछे, पापा के पीछे, डैडी के पीछे, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, भीख मांगने वाली जिंदगी जी रहे हो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, तकलीफ में हूं, तकलीफ में हूं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना साहब, आपको मैं बता दूं, आपको किसी से प्रार्थना करवाने की जरूरत, किसी के पीछे, बाबा बीबा के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको समझ गए। यहां जो आपको सबसे पहले समझना है वो यह है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, और फायदे भी मसीह में होकर ही है। तो मसीह का वचन आप में होना चाहिए, आप मसीह में होना चाहिए, तो ये 3 फायदे आपके हैं। और अगर ये दोनों नहीं है ना ऊपर के, तो ये 3 फायदा भी आपका नहीं है। और जिसके चलते मैंने रखा था, ये चारों बातें आप पर आ सकती हैं। इसको बताकर खत्म कर रहा हूं, ये चारों बातें आप पर आ सकती हैं। कैसा लगा? वाह! आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपको धन्यवाद। प्रभु जी, मैं जानता हूं आज का वचन, आज के ये बातें जितने लोग अभी तक सुने थे उनके दिलों में काम करे। प्रभु जी, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा या हो चुका है, अभी कोई देख रहा होगा, उसको भी ये वचन पेनिट्रेट करे, काटे, और उसको एहसास दिलाए कि कितना जरूरी है कि यीशु नई सृष्टि बनकर, या उनका मसीह में होना, मसीह की बातें उनमें होना, उनका नया सृष्टि बनना और उसके 3 फायदे लेना कितना जरूरी है। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। वाह! बेहद बेहद उत्साहित हूं अभी मैं। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। आपको अच्छा लगा? ऑफ कोर्स खूब शेयर करना, प्लीज रिक्वेस्ट है, खूब शेयर करना, जबरदस्ती फॉरवर्ड करना लोगों तक, बताओ, उनकी आंखें खोलो। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने स्पोक पर्सन है मसीह मंथन के, पंजाबी में अगर आप ये प्रीचिंग को क्या कहते हैं ट्रांसलेट करके अगर आप प्रीच कर सको, बंगाली, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, क्या कहते हैं कन्नड़ा, उड़ीसा, झारखंड, इंग्लिश, है ना, क्या नाम है, समीक्षा जी, अगर आप देख रही हैं इसको इंग्लिश में अगर प्रचार कर सके, मजा आ जाएगा, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अब यहां से सीधे सोमवार को। कल संडे है, कल इसकी लाइव रिकॉर्ड अगर मैं कर सका तो डालूंगा, लेकिन मंडे को मिलेंगे, और मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन का आखिरी हफ्ता होगा। और वो 5 दिन और पहले के 10 दिन, 15, मैंने 18 कहा था, 15 हो गए, बचे 5 दिन अद्भुत बातें, आत्मिक अंधापन का जो सीरीज मैं चला रहा हूं वो आपको सिखाएंगे। ओके, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे, सबको जय मसीह। मिलते हैं सोमवार ठीक रात 8 बजे।